जय हिंद बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चन आज फिर लेकर के आए हैं, उसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको खुद सोल्व करने का प्रयास कीजिए, यदि हो जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन को देखिए। आइए देखते हैं। कहा इफ़ 6 हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 6/23। 3 और 6/23 के बीच कितने हार्मोनिक मीन्स हैं? 6 हार्मोनिक मीन्स हैं। मान लेते हैं इसके बीच में T2, T3, T4, T5, T6 और T7 ये हार्मोनिक मीन हैं इसके। जहाँ पे ये यदि पूरे सीरीज को हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और ये हमारा 8 टर्म हो जाएगा। 8 टर्म हमारा कितना है? 6/23। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? 1/a से। और 8 टर्म हमारा T8 है। ये T8 कितना है बच्चों? T8 हमारा है 6/23। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब T8 इक्वल टू क्या फार्मूला होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में? 1/a + 7d। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6/23। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ से 1/a इक्वल टू कितना है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 3 है। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/3। a का वैल्यू जब 1/3 इसमें हम रखेंगे तो हमारा d का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? a + 7d/1 इक्वल टू 23/6। पलट दिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, दोनों तरफ करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि a का वैल्यू यदि हम 1/3 पुट करें तो हमारा d का वैल्यू निकल जाएगा 23/6, या 7d इक्वल टू 23/6 माइनस 1/3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 से देखिए मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 7d इक्वल टू 23 माइनस 2 21/6। 3 टाइम्स कट जाएगा तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 2 या 6, 1/2। d का वैल्यू आ गया 1/2। d का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2 और फर्स्ट टर्म हमारा है 1/3। पूछ क्या रहा था? फोर्थ हार्मोनिक मीन 1 2 3 4। हार्मोनिक मीन तो यहाँ से स्टार्ट है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। T5 का वैल्यू पूछ रहा था। T5 क्या हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में? 1/a + 4d, या 1/a का वैल्यू आया हमारा 1/3 + 4 × d का वैल्यू कितना है? 1/2। कितना है? 1/1/3 + 2, ये कितना हो जाएगा? 7/3। और 1/7/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/7। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा था अरिथमेटिक मीन ए ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 8। 2 पॉजिटिव नंबर है जिसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 8। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर कौन कौन है? a और b है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a + b/2। a + b/2 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो ये किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल। यहाँ से हम लिखेंगे a + b इक्वल टू 16। इसे हम कह लिए इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द हार्मोनिक मीन h एंड ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द नंबर सेटिस्फाई द रिलेशन 4h + g² इक्वल टू 90। क्या दिया हुआ बच्चों? 4h + g² इक्वल टू 90। और हम क्या जानते हैं? एक रिलेशन हम भी जानते हैं, आपको बताए थे, याद होगा आपको, कि a g² इक्वल टू क्या होता है? ah होता है। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू a का वैल्यू क्या है हमारा? 8 दिया हुआ है ना। a का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो a की जगह पे 8 रख देंगे तो 8h आ जाएगा। g² इक्वल टू 8h आ गया।
आगे हम क्या करेंगे, देखिए और आगे हम क्या कर सकते हैं, जी स्क्वायर इक्वल टू 8h आ गया, यहाँ पे हम जी स्क्वायर इक्वल टू 8h पुट कर सकते हैं। इक्वेशन इसको हम 2 कह लिए, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4h प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 8h पुट कर देंगे, 8h इक्वल टू 90, यहाँ से आ गया 12h इक्वल टू 90। h का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 90/12, 3 से काटेंगे 4 टाइम्स, 3 से 30 टाइम्स, ये हो गया 15 टाइम्स, 15/2। h का जो वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आ गया 15/2 आ गया। अब h हमारा आ गया है, a पता है, तो यहाँ से हम g का वैल्यू रख देंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एच का वैल्यू आ गया 15/2, 4 टाइम्स कट जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू 60, जी स्क्वायर आ गया हमारा 60। अब आपको पता है कि कोई भी 2 नंबर है उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB होता है। जी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √AB, जी का वैल्यू होता है √AB, जी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 60 के इक्वल होगा, है ना। आप जानते हैं कि 2 नंबर का जी इक्वल टू क्या होता है A इंटू बी होता है। तो जी के जगह पे हम √AB रख दिए, स्क्वायर लगा हुआ है, 60 के इक्वल हो जाए। अब यहाँ से हम कह दिए AB इक्वल टू 60, इसको हम कह लिए इक्वेशन 3। अब देखिए a प्लस बी हमारा 16 है और AB हमारा 60 है, तो यहाँ से a माइनस बी हम निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू ए बी कितना है बच्चों 60, तो ये हो गया 256 माइनस 240 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 4, इसे हम कह लिए इक्वेशन 4। पूछ क्या रहा था, द वन ऑफ द 2 नंबर्स इज, ये ए बी में से एक वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इक्वेशन 1 और 4 को जब हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 को जब हम 4 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 20 और a का वैल्यू आ जाएगा 10, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, 10 तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब b का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए a के जगह पे हम 2 यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a के जगह पे 10 पुट करेंगे, 10 प्लस b इक्वल टू 16, तो यहाँ से b का वैल्यू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ x इक्वल टू 3 प्लस 3 अपॉन बाई प्लस 3 अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन बाई क्यूब प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, देन सो दैट बाई इक्वल टू x अपॉन x माइनस 3। पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि बाई इक्वल टू x अपॉन x माइनस 3 दिखाइए। यहाँ पे सीरीज हमारा ऊपर में दिया हुआ है x इक्वल टू 3 प्लस 3 अपॉन बाई, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 3 कॉमन है ना। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं x इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 अपॉन बाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि T2 बाई T1 कर रहे हैं तो 1 अपॉन बाई आ रहा है, T3 अपॉन T2 कर रहे हैं तो भी हमारा 1 अपॉन बाई आ रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन्फिनाइट तक का सम का फार्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर आर मोड लेस देन 1। ये कंडीशन दिया हुआ है कि बाई हमारा क्या है मोड लेस देन 1 है, तो ये फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और 1 माइनस आर यहाँ पे क्या है 1 अपॉन बाई है, तो इसका जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन बाई। अब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 3, इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस बाई माइनस 1 अपॉन बाई ऊपर चला जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाई में चाहिए ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 बाई अपॉन बाई माइनस 1, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
बाई इक्वल टू हमको चाहिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई माइनस एक्स इक्वल टू 3 बाई, बाई को इधर ले आएंगे, एक्स बाई माइनस 3 बाई इक्वल टू एक्स, बाई कॉमन, एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स, या बाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, यही दिखाने के लिए बोल रहा था। समझ में आ गया? बाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 आ गया। ठीक है, चलिए ये तो दिखा दिए हम, आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। करा द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम, अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अभी जो मैंने किया था उसी को सीक्वेंस में बस दिखाना था। ठीक है, चलिए तो हम क्या दिखाए थे अभी? सबसे पहले तो हम ये दिखाए कि b इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 इंटू इसका जो ये जो हमारा क्या है सीरीज है उसका सम निकाल लेते 1/1 माइनस 1/बाई है सबसे पहले। अब इसको जब हम सोल्व किए थे तो हम क्या दिखाए थे बच्चों? ये दिखाए थे x इक्वल टू 3 बाई अपॉन बाई। तो पहला स्टेप में तो ये हो गया, दूसरा स्टेप में ये हो गया, फिर हम ये किए थे और फिर लास्ट में ये किए थे, है ना। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी डी ए सी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम सोल्व कर दिए थे, सोल्व नहीं करना था, यहाँ सारा स्टेप आपको दिया हुआ था, बस सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसको सजाना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या कर रहा है? करा इफ द kth टर्म ऑफ है एच पी, इसमें है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में kth टर्म बोल रहा है, दिया हुआ है लेमडा पी। तो kth टर्म के लिए क्या बताए थे? 1/a प्लस लेमडा के है ना, kth टर्म है तो k माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बताए थे इस चीज़ को कि kth टर्म कैसे निकलेगा? 1/a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकालने के लिए क्या बताए थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। तो यहाँ kth टर्म क्या हो जाएगा? k माइनस 1 इंटू डी। ये दिया हुआ है कितना? लेमडा पी, इसका वैल्यू दिया हुआ है लेमडा पी। एंड द लेमडा टर्म इज के पी 1/a प्लस, यदि ये लेमडा दे दिया तो लेमडा माइनस 1 इंटू डी हो जाए, और इसका वैल्यू दिया हुआ है के पी। पूछ रहा है देन pth टर्म, pth टर्म कैसे निकलेगा? 1/a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये पूछ रहा है। तो यदि हम a और d का वैल्यू निकाल करके इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम a और d का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा 1/लेमडा, ये 1/ क्या हो जाएगा? लेमडा पी हो जाएगा, 1/लेमडा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, दोनों तरफ चेंज कर सकते हैं ना, कोई फर्क इक्वलिटी पे नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/k। अब इस दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बच गया? k माइनस 1। यहाँ क्या बच गया? ये माइनस लेमडा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? 1/p कॉमन दिख रहा है, 1/लेमडा माइनस 1/k हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए 1 से 1 कैंसिल, d इंटू के माइनस लेमडा इक्वल टू 1/p। यहाँ से क्या होगा? लेमडा के एलसीएम हो जाएगा, k माइनस लेमडा, k माइनस लेमडा से k माइनस लेमडा हो जाएगा, कट जाएगा, d इक्वल टू 1/p लेमडा k। d का वैल्यू कितना आ गया? 1/p लेमडा k। अब इस वैल्यू को इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? a प्लस k माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या रखना है? 1/p लेमडा k। तो किसके बराबर हो जाएगा ये? 1/लेमडा
पी के बराबर है। ए का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/λp माइनस, इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा k - 1 इंटू 1 k - 1/p λk। देखिए यहाँ p लैम्डा है, k घट रहा है ना, तो k से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू k माइनस k, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/p λk, या लैम्डा p के फिर भी जा सकते हैं। a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, a का वैल्यू यहाँ से आ गया 1/p λk। a का वैल्यू पूछ क्या रहा था 1/a + p - 1 इंटू p, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/a के जगह पे क्या रखना है 1/p λk प्लस p - 1, और d का वैल्यू कितना है 1/p λ, है ना। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/, अब देखिए p लैम्डा के ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, चलिए एक स्टेप और करते हैं। 1/p लैम्डा के एलसीएम हो जाएगा 1 + p - 1/p लैम्डा के, या p लैम्डा के अपॉन 1 से 1 कैंसिल, बच जाएगा p, ये हमारा आ गया लैम्डा के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा लैम्डा के। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करा फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 5 and 3। 5 और 3 के बीच का हार्मोनिक मीन निकालना नहीं है, बल्कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर दिया हुआ निकालने का स्टेप दिया हुआ है, बस आपको ये पता करना है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम, अरेंज देम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर में करना है। तो 5 और 3 दिया हुआ है नंबर, और हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी दो नंबर दिया रहे ए और बी, तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी नंबर, क्योंकि हम पहले इसको दिखाएंगे कि कहाँ से हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, किस फार्मूला पे ये हम निकालेंगे कि 5 और 3 का हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो यहाँ से हम पहला करेंगे कि बी नो दैट द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 2ab अपॉन a + b। कोई दो नंबर ए बी है तो उसका हार्मोनिक मीन हम क्या जानते हैं 2ab अपॉन a + b। उसके बाद हम ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए कहाँ है, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा बी हो गया। उसके बाद हमारा सी आएगा, बी इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 3 रखेंगे। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हार्मोनिक मीन निकलेगा, हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। और उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा हार्मोनिक मीन निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा BCAD। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल टू 1/√2 + 1/2 + 1/2√2 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनाइट। ये आप देखने से पता चल रहा है आपको कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ना, उसका सम दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि T2/T1 यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये T3/T2 के इक्वल है, और यही हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो R इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा T2/T1। T2 हमारा 1/2 है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2। 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये R हमारा हो गया T2/T1 हमारा 1/√2। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू √2। ये डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई करेंगे चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, R इक्वल टू 1/√2 आ गया। R का वैल्यू जो है 1/√2 आ गया, जो कि लेस देन 1 है। इसका जब मोड करेंगे तो ये क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है। अब ये डेसिमल हटाएंगे 1300 आएगा। अब देखिए यही क्या है, ये बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a/1 - r। यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, a/1 - r, क्योंकि r जो है मोड r लेस देन 1 है, और समेशन का फार्मूला हम जानते हैं इन्फिनाइट तक का a/1 - r होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, a यहाँ पे हमारा है 1/√2 अपॉन 1 - r का वैल्यू भी कितना लेके आए हैं 1/√2। ये हो गया 1/√2 अपॉन √2 - 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, 1/√2 - 1। ये x का वैल्यू आ रहा है। अब ये रेशनल नंबर है, ये
रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 + 1 अपॉन √2 + 1 करना होगा, ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन a - b इंटू a + b। क्या होता है a² - b², √2 का स्क्वायर 2 -1 स्क्वायर 1, 2 - 1 क्या हो गया 1 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा √2 + 1 आ गया। अब 1/x निकालेंगे, 1/x का है तो 1/x का वैल्यू रख देंगे √2 + 1। फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे, कितना आ जाएगा √2 - 1 से करेंगे तो ये √2 - 1 अपॉन ये तो 1 हो जाएगा। अब x + 1/x करेंगे, कितना आ जाएगा √2 + 1 प्लस √2 - 1, 1 से 1 कैंसिल, √2 + √2 कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा इन ए जीपी ऑफ 6 टर्म, एक जीपी है, इसमें टोटल कितने टर्म है 6 टर्म है। तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा 6वां टर्म होगा, है ना, T6 होगा। फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है x³ अपॉन y²। यदि मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है तो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट टर्म इक्वल टू x³ अपॉन y²। T6 कैसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या बताए थे, इंटू r का पावर, जितना टर्म बोले उससे एक माइनस हम कर देंगे। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6th टर्म लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म हमारा है y³ अपॉन x² दिया हुआ है। a इंटू आर का पावर 5 इक्वल टू कितना दिया है y³ अपॉन x²। और a का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का वैल्यू x³ अपॉन y² इंटू आर का पावर 5 इक्वल टू y³ अपॉन x², या r का पावर 5 इक्वल टू आ जाएगा y³। ये y² डिवाइड में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो गया x², इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, r का पावर 5 इक्वल टू y अपॉन x का पावर 5 ऐड हो जाएगा पावर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पावर सेम है, इक्वलिटी साइन है, तो हमारा बेस भी सेम हो जाएगा। r का वैल्यू आ गया y अपॉन x। अब पूछ क्या रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, a इंटू आर का पावर 2 अपॉन a इंटू आर का पावर 3। इसका रेशियो निकालने बोल रहा है, a से कैंसिल, r² इसको r क्या लिख सकते हैं, r² अपॉन r² इंटू r² से r² कैंसिल। इसका रिजल्ट हमको पूछ रहा है, T3 अपॉन T4 इक्वल टू क्या है 1 अपॉन r आया। r का वैल्यू क्या है y अपॉन x, तो 1 अपॉन r क्या हो जाएगा 1 अपॉन r हो जाएगा y अपॉन x, ये हो जाएगा 1 इंटू, देखिए ये डिवाइड है y अपॉन x, मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन y हो जाएगा। x इज टू y ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 3 अपॉन y, x इक्वल टू 3 + 3 अपॉन y प्लस 3 अपॉन y² प्लस 3 अपॉन y³ प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। पूछ क्या रहा है, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए। और क्या दिया हुआ है, मोड y ग्रेटर देन 1 है, तो 1 अपॉन मोड y क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y² प्लस 1 अपॉन y³ प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनाइट, है ना। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, जिसमें कि r का जो वैल्यू होगा वो T2/T1 होगा, 1 अपॉन y होगा, और 1 अपॉन y लेस देन 1 है, तो सम का फार्मूला हम क्या निकालेंगे, s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पे क्लियर है। अब इसको हम लिखेंगे 3, a हमारा है 1 माइनस r का वैल्यू कितना है 1 अपॉन y, ये x का वैल्यू है। और क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम y आ जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा y माइनस 1, या इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 3y अपॉन y माइनस 1। y इक्वल टू हमको चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x y माइनस x इक्वल टू 3y,
या एक्स बाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स, और क्या लिखेंगे, यहाँ से बाई कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स, या बाई का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर कौन जो हो जाएगा।